हरे कृष्णा। 2 जुलाई की बात है। मैं सुबह निकल गई थी कुछ काम के लिए, लेकिन मेरे मन में चल रही थी कि मीशो आ गई क्या। फिर मैं वापस जल्दी आई तो खिड़की में से झांक कर देखा कि ये 2 पंछियाँ जो कबूतर है आपस में प्यार करने लगे। ये देखने के बाद मैं इमीडिएटली चली गई थी मेरे छोटा सा बालकनी में। वहाँ देखा कि अरे छोटा सा जो लिली फूल खिले हैं और बहुत प्रकृति को सुंदर तरीके से सजा दिए। मतलब हमें पता है कि ऐसे कुछ फूल होते हैं ना, ये बहुत कॉस्टली भी होते हैं। ये सब बहुत कुछ जो फूल है जो पूजा में तो प्रयोग नहीं किया जाता है, पर प्रकृति को सजाने में तो माहिर है ना। लेकिन मैं कभी कभी क्या करती हूँ कि मैंने इन्हें चाहे केयर करूँ वेदर आई विल केयर और नॉट, बट ये फूल तो अपने आप खिलते रहते हैं, ठीक है, विदाउट माई केयर, विदाउट माई नॉलेज। ये अपने आप प्रकृति का नियम है, इट्स अ नेचर्स लॉ कि अपने आप काम करते हैं। लेकिन हाँ, पानी तो मैं हर रोज़ 2 टाइम देती ही हूँ। लेकिन मुझे दिमाग में नहीं रहती है कि ये फूल निकल कर आए क्या, कलियाँ है क्या। तो आप देखिए कि ये पहली बारिश में ही खिलती है, ये ज़रूर आप देख लेना, है ना। फिर मैंने उठा के लाई, और क्योंकि मुझे पता था कि इस फूल से पूजा तो हम करते नहीं हैं, तो मैंने ये छोटा सा कृष्णा को यहाँ पे सजा दी। छोटा सा कृष्णा को मैंने यहाँ रख दी। कृष्णा बोले तो ये तो एक्चुअली किचन है, पर मैंने ऐसे सजा के बिठा के रख दी तो लग रहे कि अरे सचमुच बैठा है यहाँ पे गोपाल। हाँ, यहाँ पे राधा कृष्ण जी का जो स्टैचू है, मतलब मूर्ति है, ये मेरे 2 स्टूडेंट्स मिलकर मुझे, 2 छात्राएं मिलकर मुझे गिफ्ट की थी। वो भी राधा कृष्ण मंदिर में ही बैठकर मुझे 2 कृष्ण जी और एक छोटा सा बाल गोपाल भी, मतलब वो जो गोपाल है, मतलब वो तो हम पूजा नहीं करते, बस जैसे रख देते हैं ना। तो मुझे अच्छे गिफ्ट्स मिले थे, और आई एम ऑलवेज थैंकफुल टू माई स्टूडेंट्स। दे आर एक्चुअली, वे 2 जो मेरे छात्राएं हैं मेरी भावनाओं को बहुत कदर करते हैं। ओके, दे आर माई लवली स्टूडेंट्स। ऐसे में मीशो आ गए और मैंने रिसीव्ड कर लिया। आई हैव रिसीव्ड द आइटम विच आई हैड ऑर्डर्ड बिफोर। ओके, तो मीशो ने मुझे दे दिया मेरा आइटम विच आई वॉज एक्चुअली eagerly waiting, you can say. I was really eagerly waiting to receive this, and I'm opening. Almost मैंने ओपन भी कर दी। तो इतना सुंदर क्या है, ये क्या है मेरे गोपाल जी के लिए? ये है फूल बंगला। तो फूल बंगला का ये जो साइज़ है, मुझे लग रहा है ना, मेरे 3 छोटे छोटे गोपाल के लिए तो सही है, लेकिन मेरे थोड़ा सा जो बड़ा गोपाल है ना, वो उनके लिए तो ये छोटा पड़ गया। लेकिन क्या है ना, मैंने मीशो में बस मुझे दिखाई दिया कि फूल बंगला, मैंने टाइप किया तो आधा टाइप में दिखा दिया। कि मीशो को मैंने हमेशा थैंक्स करती रहती हूँ, हर एक चीज़ मिल जाती है। ओके, एंड रियली वंडरफुल। तो आप अपने तरीके से फूल बंगला बना सकते हो घर पे, आर्ट एंड क्राफ्ट जैसे हम करते हैं ना, बच्चों के लिए कुछ बनाते हैं ना। लेकिन आई एम नॉट सो इंटरेस्टेड, नाइदर आई एम सो स्मार्ट, सो अदरवाइज यू कैन मेक फूल बंगला फॉर योर गोपाल एट होम इटसेल्फ। ओके, सो आप घर पे ही बना सकते हो। ये एक्चुअली ईजी है, मैं देखते रहती हूँ ना, पर आई हैव नो इंटरेस्ट, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू मेक, क्योंकि इट टेक्स टाइम। ओके, ये ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन मैं इसी फूल बंगले को ओरिजिनली जो रियल फूल से मैं सजा दूँगी, वो मैं कर सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे फूल बंगला इस तरह नहीं, वो नीचे नहीं बैठेगा, ये तो छत जैसा, मतलब ऊपर। हाँ, आप देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ना यहाँ पे फूल बंगला। गर्मी के दिन तो है, तो मैं जिस जगह में हूँ वहाँ पे तो ठंडी है, गर्मी तो नहीं है। लेकिन जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है ना, तो वहाँ तो गोपाल जी को तो खसका घर का कहते हैं ना, कि हम खौड़ेर घर बंगाली में कहते हैं। उसमें पानी वानी छिटक के फूल वूल लगा के ठंडक पहुँचाना है ना गोपाल जी को, कृष्ण जी को। तो इसलिए फूल बंगले का घर का रिवाज है।
गर्मी के दिन जो गोपाल और भगवान आपका बहुत ही ठंडा महसूस करेंगे। पर यहाँ पे तो मैंने बस ऐसे ही लेकर आ गई सो दैट गोपाल जी हमारे बहुत खूबसूरत लगे। और हाँ, स्टिल आई कैन डेकोरेट दिस फुल बंगला with real flowers, right? सो ये रिकप देखिए कि कितना सुंदर है ये फूल बंगला। छोटे गोपाल के लिए तो एकदम परफेक्ट। आपका साइज़ का गोपाल का साइज़ अगर बड़ा है तो यू हैव टू चेक इट वंस, ओके। तो ये साइज़ मिलते हैं कि नहीं, पर आई एम गोइंग टू ऑर्डर वन मोर फूल बंगला। वो थोड़ा अलग डिज़ाइन का है, तो उसका भी मैं आपको वीडियो बनाकर दिखाऊंगी, ठीक है। तो अगर आप रियली ऑर्डर करना चाहते हैं तो मीशो में जाइए। मीशो इज़ अ राइट प्लेटफॉर्म टू बाय। एंड नाउ सी माई गोपाल इज़ रेडी। गोपाल क्या है, फुल बंगले के नीचे बैठे हैं भाई, देखिए। हालांकि मैंने बहुत सुंदर से सजाई नहीं मेरे गोपाल को, लेकिन मैं सजा सकती हूँ। जब टाइम मिले तो बहुत सुंदर से ये फूल बंगला को भी फूलों से ही सजा दूँगी, है ना। रियल फूल वैसे भी गोपाल जी के लिए फूल होते हैं, पर माला वाला ला के अच्छा सा आप सजा भी सकते हो, है ना। पतला सा, जो बहुत भारी नहीं डालिएगा। माला जो है बहुत ही हल्कापन होना चाहिए उस माले में, है ना। तो हल्का हल्का जो फूल होता है उसमें से माला बनाकर आप वंडरफुली यू कैन डेकोरेट इट। सो सी मेरे गोपाल बहुत सुंदर लग रहे हैं, है ना। और मन भी बहुत खुश है, मेरे भी और गोपाल जी को भी। देखिए एक चीज़ तो है कि गोपाल जी, भगवान जी, मतलब आप जिनको भी मानो, भगवान के प्लान के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट माई गोपाल। तो मैं ये तो एक्सपीरियंस कर ही चुकी हूँ कि जब मैं कुछ अलग सा अपना प्लान बनाती हूँ तो गोपाल जी उस प्लान को क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। मैक्सिमम डेज मैंने देखा। और मैं जो भी कपड़े लेकर बैठती हूँ, जैसे सजाने के लिए मैं सोचती हूँ, उस दिन बैठने के बाद ही प्लान चेंज हो जाती है। मैं खुद ही नहीं समझती हूँ कि मैंने प्लान की थी और ऐसे कैसे हो गया। तो ऑन द स्पॉट सब कुछ चेंज होती है। तो कहते हैं कि गोपाल जी को घर पे लाओगे और इनकी सेवा करोगे तो गोपाल जी आपको ही कहेंगे कि आपको इस तरह करना है, आपको ये खिलाना है। इनफैक्ट अगर आप जो भोग बनाने के लिए, मतलब मैं सोचूं कि मैं पुलाव बना रही हूँ, मेरा मन में था कि मन में है कि मैं कल पुलाव बनाऊंगी वेजिटेबल, और जब मैं बनाऊंगी तो कुछ दिमाग में और निकल कर आता है। ऐसे भी तो हुआ था कि मैंने सब कुछ रेडी है और चावल बनाना, सब्जी बनाना, कुछ तो गोपाल जी को उस दिन पूरी खाना था, तो गोपाल जी ने मुझसे पूरी बनवा ली थी। तो देखिए ये सच में होता है, ठीक है। जब आप भगवान जी के साथ रिलेशन एस्टेब्लिश कर ही लेते हो, धीरे धीरे एस्टेब्लिश हो ही जाते हैं। भगवान कौन है, भगवान तो बस आपका ये आपका भाव देखते हैं, ठीक है। अदरवाइज देखिए ना, रामचंद्र जो है, सबरी जो है, उनको बैर जो क्या कहते हैं उसे, बेर और बैर तो हमने कुल कहते हैं ना। तो व्हाट इज कॉल्ड एक्चुअली, ओके, जो फल, एक टाइप का फल होता है, उन्होंने खिलाए थे। खिलाने से पहले क्या किया था, तो उन्होंने पहले आप खुद खाकर चेक किया कि वेदर इट इज़ मीठा कि नहीं। तो वैसे ही हम तो अपना झूठा खाना भगवान जी को नहीं दे सकते, उस लेवल का तो हम डिवोटी नहीं है, लाइक सबरी, ठीक है। तो उस लेवल तक जा नहीं पाएंगे। और ये कलयुग है, तो वो सतयुग का कहानी है ना। वो तो राम ज़माना था, है ना। उस ज़माने में सत्य ज़्यादा होती थी। इस ज़माने में कलयुग है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हमें लगता है कि अरे हमारी पाप लग जाएगी। तो डेफिनेटली इस ज़माने में हरि नाम ही केवल एकमात्र सहारा है। तो देखिए हमारे जो गोपाल रात को भी संध्या आरती के बाद उन्होंने कहा कि मुझे अपने बेड लगा दो, और फूल का जो घर बना दिया आपने मेरे से, मतलब आप मेरे लिए लाए हैं ना ऑर्डर की, तो मुझे उसके नीचे रख दीजिए, बिठा दीजिए। तो मैंने क्या किया, 2-3 फूल लगा दिया
अच्छे अच्छे खुशबू वाले फूल भी इधर उधर लगा दिया और ये जो फूल बांग्ला के नीचे बिठा दिया। पर हाँ, ये छोटा है मेरे गोपाल के लिए, पर छोटे छोटे गोपाल को जब रखेंगे ना तब आप देख लीजिए कितने सुंदर लगेंगे। ओके, सो ये संध्या के समय है था और मैंने उनको रखा। मेरे मन की भाव थी ऐसी कि ये आपके लिए है, मैंने आपको गिफ्ट दिया, उपहार में दिया। लेकिन ये मेरे मन में अचानक क्यों आए, क्योंकि गोपाल जी को ही ये पाना था, मतलब गोपाल जी को इस फूल बांग्ले के नीचे बैठना था। ठीक है, तो इसीलिए उन्हीं के वो जो चाहते हैं वो मुझसे करवा दिया। अभी और एक फूल बांग्ला मैं ऑर्डर मतलब बहुत जल्दी करूँगी, लेकिन थोड़ा बड़ा अगर मिल जाए तो अच्छा है और बहुत सुंदर लग रहा है। आप भी चाहे तो ना ऑर्डर करिए अपने गोपाल जी के लिए, क्योंकि हम तो अपने के लिए बहुत कुछ ऑर्डर करते ही रहते हैं ना, लेकिन हमने कभी मतलब हमको भी सोचना चाहिए ना कि अगर मेरे घर पे गोपाल है तो उनके लिए अच्छे अच्छे वस्त्र, जो भी दिखने में भी अच्छे लगे, घर सुंदर, मंदिर है चाहे छोटा या बड़ा, लेकिन दिल तो बड़ा है ना, तो गोपाल वही देखेंगे। देखिए गोपाल है ना एक छोटा बच्चा जैसा ही बिहेव करता है। आप बिलीव में अगर सोचिए कि अगर मुझे ऐसा हुआ था, एक दिन रात को मैंने सुलाई थी पर मुझे ऐसा लगा कि मैंने कहीं कुछ गलती की। मैंने क्या किया था, मैंने उन चारों को अच्छी तरह से कपड़े से ढका नहीं था। ठीक है, तो मुझे पूरी रात नींद नहीं आई थी। मैं बेचैन थी, क्यों हुआ, और मुझे ऐसा लगा सुबह उठकर मैंने कुछ किया। तो मेरे मन में ऐसे क्यों लगा, क्योंकि भगवान खुद बोल रहे कि तुमने गलती की। मुझे अच्छी तरह से ब्लैंकेट नहीं ओढ़े थे, तो हम जैसे हालांकि वो गर्मी के दिन था, लेकिन हम जहाँ रहते हैं यहाँ थोड़ा वेदर तो ठंडी ठंडी रहती है, जिसे हम ओढ़ कर सोते हैं ना अच्छी तरह से, फिर नींद। लेकिन मैंने ओढ़ भी ली, अब जब मैं सोने की भी कोशिश करी मुझे पूरी रात नींद नहीं आई थी। तो सुबह उठ के मैंने रियलाइज़ की मैंने गलती की, मैंने गोपाल को अच्छी तरह से नहीं ढाका, ब्लैंकेट नहीं उड़ा दी, इसलिए मुझे नींद नहीं आई थी। तो ऐसे कई बार मेरे साथ हुआ, और ऐसे जब भी हो जाते हैं ना, नेक्स्ट में उठ के देख लेती हूँ कि कहीं कुछ गलती हुआ है क्या। तो ऐसा नहीं है कि छोटे बच्चे जैसे आप इनको देखिए, लेकिन हमारे ये भगवान ही है, भगवान के जैसे ही हमें इनको आदर सम्मान पूजा करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई हम रील्स बनाते हुए वीडियो बनाने के लिए हम इनको भी साथ में ले जाए और कहीं कहीं बिठा दे, कोई रेस्टोरेंट में जाए तो बिठा दे। तो भगवान जी को बाहर ऐसे नहीं लेकर नहीं जाना होता है। ठीक है, क्योंकि ये भगवान है, दिल में तो ये छोटा बच्चा, दैट डजंट मीन कि आप कहीं लेकर जाएंगे और रील्स बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।